नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी निफ्टी डिकोडर के निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में। आप लोगों के सामने ओपन है निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट और आप यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी कैंडल है, ये पूरी कैंडल एक इस बड़े कैंडल के अंदर ही बना है। तो यहाँ पर अभी कुछ खास हमें देखने के लिए है नहीं, अभी एक इनसाइड कैंडल बन रही है और वीक के 2 दिन अभी तक हुए हैं। इसलिए अब हम आगे चलते हैं निफ्टी भाई साहब के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर और हम आ गए हैं अब डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। और यहाँ आपको जो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि ये जो मार्केट है आपको ट्रैप कर सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी और आज मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। आपने देखा कि मार्केट गैप अप ओपन होता है और उसके बाद में धड़ाधड़ नीचे गिरता है। गैप अप होने के बाद में जो ट्रेडर होता है वो ये सोचता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो लेवल है, जैसे कि कल की क्लोजिंग हो गई या कल का लो हो गया, वहां से मार्केट एक सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाएगा और वहां पर टैप करने के लिए इस तरह की सिचुएशंस भी बनाता है मार्केट। लेकिन उसके बाद में भी जो है ये नीचे की तरफ ही आया और यहाँ जब इन्हें दोनों दिनों का लो तोड़ दिया, आप ये देखिए ये जो दोनों दिनों का जो लो बनाया हुआ था, इस लो को तोड़ने के बाद में इसने एक मौका दिया था नीचे की तरफ, क्योंकि जब 2 दिनों का लो टूटता है तो वहाँ पर एक जो है एंट्री हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में कर सकते हैं। तो यहाँ इसने एक मौका दिया था, लेकिन यहाँ पर वो अगर किसी ने टारगेट अपना जो बुक नहीं किया हो, अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया हो, तो बहुत जल्दी उन्हें ट्रैप भी किया है। और एक्सपायरी पे ट्रैपिंग कैसी होती है, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप रिग्रेट कर पाओगे इस चीज़ को। तो अब हम डेली चार्ट पर क्या देख सकते हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर इसने किया क्या है। अ, नीचे से एक आपको अच्छी खासी विक दिखाई दे रही है कि रिजेक्शन तो लिया है। मैंने क्या किया, जो ये जो कैंडल है अपनी 8 अक्टूबर की, इसके लो को मैंने लिया और इसके लो से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। इसको थोड़ा सा सही करते हैं, ये ऐसा आ गया। देखिए तो आप देख रहे हैं कि इसी ट्रेंड लाइन पर, एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन पर निफ्टी भाई साहब ने आज क्या किया है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है। यहाँ पर देखिए आपको 3 दिन आपको सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे निफ्टी भाई साहब, और यहीं आज इन्होंने सपोर्ट लिया है। तो ये मैं इसे डाउन ट्रेंड तो नहीं कह सकता कि मैंने बेशक आज जो है जो क्लोजिंग आई है 25,145 की क्लोजिंग आपको दिखाई दे रही है, जो कि इन दोनों दिनों के लो से नीचे है, बट फिर भी यहाँ इस ट्रेंड लाइन से इसने रिजेक्शन लिया है। दैट मीन्स ये अभी नीचे आने को रेडी तो मुझे नहीं लग रहा है। और आपको मैं कुछ यहाँ पर कुछ हायर मतलब जो मतलब ज़्यादा कैंडल्स को लेके आपको कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो कि ये आगे किस तरीके का मूव कर सकता है। तो उसके लिए मैं आपको जो है ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ करता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को हम डिलीट कर देते हैं और आगे मैं नेक्स्ट जो है आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहला ट्रेंड लाइन आप ये देखिए, जो कि मैं आपको डेली लगभग बताता हुआ आ रहा हूँ कि पहला ट्रेंड लाइन जो है हमारा वो ये ट्रेंड लाइन है। मैं अगर इस लो को कनेक्ट करूँ आगे के लोज से, तो ये हमारा सबसे पहला ट्रेंड लाइन जो है वो ये बन रहा है। मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको आगे तक दिखाई दे ये मैंने एक्सटेंड कर दिया और ये हमारा फर्स्ट ट्रेंड लाइन है। एक सेकंड ट्रेंड लाइन जो कि आपको मैं कंटिन्यू बताता हुआ आ रहा हूँ, वो ट्रेंड लाइन है हमारा यहाँ पर। हम अगर इस हाई से इस हाई को कनेक्ट करते हैं तो हमारा आगे का हाई अपने ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। और ये हमारा जो है एक सेकंड ट्रेंड लाइन होता है। अभी तक जो निफ्टी भाई साहब है हमारे, वो इसी इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में चैनल बनाते हुए जो है चल रहे हैं। लेकिन एक थर्ड ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर जो है बनने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर निफ्टी भाई साहब एक ट्रेंड लाइन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ये हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनकर तैयार है। ये थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा सा ऊपर और ये हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, जो ये थर्ड ट्रेंड लाइन है, इसको मैं एक बार लॉक कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा 1px में रखता हूँ ताकि ये अलग दिखे। यहाँ पर देखिए ये जो दोनों आपको जो पहले के जो 2 ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही हैं, इन 2 ट्रेंड लाइंस पर मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर 5 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। इस ट्रेंड लाइन पर भी 1, 2 और 3 बार सपोर्ट लिया। बट ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर मार्केट ने सिर्फ एक बार यहाँ पर और यहाँ एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। देखिए अगर 3 पॉइंट किसी ट्रेंड लाइन पर नहीं आते हैं तो हम उस ट्रेंड लाइन को अनकम्प्लीट जो है कह सकते हैं कि ये एक अनकम्प्लीट ट्रेंड लाइन है। क्या है ये? एक अनकम्प्लीट ट्रेंड लाइन है। और
अगर यहाँ पर ये टच कर जाता है, अगर अनकंप्लीट है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाके अगर इस ट्रेंड लाइन को टच कर जाए, यहाँ पर मान लीजिए कैंडल यहाँ बनी और ऊपर आके यहाँ टच कर जाती है, तो यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन पर एक रेजिस्टेंस फेस हो जाएगा। यहाँ से घूमता है तो ही होगा, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन अनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन हमारा वैलिड हो जाएगा और ये एक नया ट्रेंड लाइन जो है कंप्लीट ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन सकता है। तो अब यहाँ पर आगे निफ्टी भाई साहब हमारे क्या कर सकते हैं, जरा हम इसकी बात करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए पहले निफ्टी भाई साहब ने क्या किया, यहाँ पर 3 दिन रेंज बनाई, इस रेंज को ऊपर ब्रेक कर दिया और वापस से यहाँ पर फिर से 3 दिन की रेंज बना दी। तो यहाँ पर ये रेंज बना रहे हैं और देखिए कोई भी जो ट्रेंड लाइन इस तरह की बनती है, वहां अगर इस तरह का रेंज बनता है और फिर अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर देखिए नो डाउट यहाँ पर एक बार यहाँ पर इसको टच करके नीचे आएगा तो ही ये ट्रेंड लाइन वैलिड होगा। ये वैलिड कब होगा, जब यहाँ एक बार टच करे, इसको कम से कम एक बार टच करेगा तो इसको वैलिड मानेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर एक पहला दिन तो देखिए इसको टच करने के लिए चाहिए, टच करके और रिजेक्शन ले और नीचे की तरफ क्लोज करे। नेक्स्ट डे यहाँ पर फिर एक दिन अगर और रेंज बनाए, यानी कि 3 दिन तो हो चुके हैं और लगभग 2 दिन और मैं आपको कम से कम बोल रहा हूँ, तो 5 दिन की यहाँ रेंज बन जाए तो ये ट्रेंड लाइन जो है वैलिड हो जाएगा। और उसके बाद में अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, वो पहला टारगेट हमारा यहाँ है जो कि 25,550 का आता है और दूसरा टारगेट हमारा यहाँ आता है जो कि ये सॉरी ये 25,450 का टारगेट है। आप इसको 25,450 से 25,500 तक ले सकते हैं और 25,500 आपको अच्छी तरह पता है कि ये एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो ये जो अपने अपने आप में एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। और आप जो दूसरा देख रहे हैं कि ये जो लेवल है, ये हमारा 25,670 का जो लेवल है, ये लेवल भी इसके बाद में आ सकता है। और नेक्स्ट ये जो है यहाँ से जाते हुए इन दोनों लेवल्स के बाद में, जब ये दोनों लेवल आ जाएंगे, इसके बाद में ये ऊपर की तरफ जाते हुए इस ट्रेंड लाइन को भी ये टच कर सकता है। एक तो देखिए सिनारियो ये बन गया। सेकंड सिनारियो क्या हो सकता है कि हो सकता है कि हमारे निफ्टी भाई साहब इसी ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेके वापस आ जाए, फिर वापस इसी पे आ जाए, फिर जो पहले ये चैनल बन रहा था वो अब यहाँ से ये चैनल बनना चालू हो जाए और यहाँ से साइडवेज की तरफ चले जाए, फिर बाद में जहाँ भी ब्रेकआउट करें या ब्रेकडाउन करें तो आगे का मूव, ये तो बहुत आगे का मूव हो गया, तो इतना हम जो प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। तो हम भी आपको मोटा मोटी में आपको जो प्रेडिक्शन है वो बता चुका हूँ यहाँ पर डेली चार्ट पे कि क्या हो सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करना है तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बनाना होगा और 1-2 दिन का, उसके बाद ब्रेक करे या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आए। तो अभी जो है थोड़ा सा है असमंजस की स्थिति है, एक जाल बना हुआ है यहाँ पे और अभी आगे देखने वाली बात होगी कहाँ जाएगा। हम तो जो है टेक्निकल्स जैसे हमारे बोलेंगे, हमारी कंडीशंस बनेगी, उस हिसाब से हम मार्केट को ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, आपको मैं पहले एक बार थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि कल आज जो मार्केट ने है जो किस तरह का मूव किया है। उसके लिए हम चलते हैं फ्रेंड्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ आ गए, सकते हैं कि यहाँ गैप अप ओपनिंग होती है, उसके बाद में ये धड़ाधड़ नीचे की तरफ आता है, कल के हाई के पास थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है, धड़ाधड़ नीचे की तरफ आता है और यहाँ कल की क्लोजिंग के पास में एक जो है रिजेक्शन लेता है, लेकिन ये फिर से नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर हमें ट्रेड का मौका नहीं मिलता है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ आपको एक पिन बार कैंडल दिखाई देती है और इस पिन बार कैंडल यहाँ नीचे आता है, लेकिन यहाँ से भी रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, हमको एक वीक दिखाई दे रही है। तो यहाँ हम रिट्रेसमेंट पर एंट्री प्लान कर सकते थे और अगर छोटे टारगेट रखते तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता था। उसके बाद में क्या करता है, यहाँ इस कैंडल में ये क्या करता है, दोनों दिनों के लो को तोड़ देता है। अगर आप यहाँ बड़ा चार्ट करके देखें, देख सकते हैं कि ये दोनों दिनों का लो यहाँ टूट चुका है, उसके बाद यहाँ एक रिट्रेसमेंट लेता है और यहाँ पर देखिए ऊपर से रिजेक्शन दिखाता है हमें यहाँ पर ये बार बार। तो यहाँ हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे और जो है टारगेट, छोटा मोटा टारगेट हम, क्योंकि देखिए आपको पहले भी मैंने आपको कल भी बताया था और हर बार बताता हूँ कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप पीई साइड में है, बड़े टारगेट बिल्कुल भी प्लान नहीं कर सकते। और आपको आज के लिए तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आप सी साइड में भी छोटे टारगेट ही रखेंगे तो आप जो है प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो इस तरीके से, और फिर यहाँ पर आप देखिए लास्ट में आकर क्या किया, यहाँ पर देखिए ये जो लो है और ये लो है, इस लो ये लो है, इससे हायर लो है, तो यहाँ पर एक HLP बनता है, हायर लो पैटर्न यहाँ बना और उसके बाद में एक जो है आपको रिट्रेसमेंट भी यहाँ पर मिलता है, अच्छा खासा देखने के लिए नीचे की तरफ आता है। यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते थे, यहाँ तक आप टारगेट प्लान कर सकते थे, आराम से आपको टारगेट यहाँ तक मिल सकता था। तो ये तो हमारा जो है कल का मूव आ गया, देखिए। और यहाँ तक बताने के लिए देखिए वीडियो को आप प्लीज़ यहाँ पर लाइक कीजिए, क्योंकि आपको मैंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और हम चलते हैं निफ्टी भाई साहब के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और जानने की कोशिश करते हैं कि कल हम किस तरीके से अपने ट्रेड्स जो हैं वो प्लान कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी भाई साहब के 15 मिनट के चार्ट पर।
देखिए, अगर 15 मिनट के चार्ट पर निफ्टी भैया हमारे जो है अगर फ्लैट ओपन हो जाते हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहीं आसपास कहीं ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ इनको थोड़ा सा रुकने दीजिए और उसके बाद में अगर ये यहाँ इस रेंज के ऊपर निकलते हैं तो आप वापस रिट्रेसमेंट पर अपने सी प्लान कर सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा इसके लिए वो यहाँ होगा। ये पहला टारगेट आपका जो है वो यही रेंज रहेगा और ये रेंज जो है हमारा कहाँ आता है दोस्तों, ये रेंज हमारा आता है 25,260 के आसपास ये रेंज आता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट टारगेट जो है आज के हाई पर प्लान कर सकते हैं। जो आज का हाई है हमारा ये 25,330 के आसपास का हाई हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। 328 का था ये, तो 330 को ही आप मेजर करो कि यहाँ पर भी ये हाई भी यहीं पर है, करीब 340 के आसपास यहाँ पर है। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो है नीचे आने लग जाए हमारे भाई साहब, तो यहाँ तक तो कुछ भी मत कीजिए जब तक ये जो है यहाँ इस लेवल को नीचे की तरफ ना निकाल दे, तब तक आप यहाँ पर बिल्कुल भी प्लान मत कीजिए। ये लेवल नीचे निकलने दीजिए। ये लेवल यहाँ निकल जाए फिर रिट्रेसमेंट पर आप प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट आप छोटे-छोटे टारगेट यहाँ पर ले सकते हैं। पी साइड में आप बड़े टारगेट बिल्कुल भी अभी प्लान ना करें। तो आप यहाँ पर पहला टारगेट बिल्कुल देखिए, आपको एक ही टारगेट यहाँ मिल सकता है, जो 25,000 का टारगेट है वो आप ले सकते हैं। ये लेवल जो है हमारा लगभग 25,060-70 के आसपास का लेवल आता है। तो यहाँ से आप 50-60 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर नीचे की तरफ कर पाएंगे और नीचे ज़्यादा और नीचे जो है एक्सपेक्ट ना करें इससे, क्योंकि अभी मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। अच्छा, अब हमने फ्लैट सिनारियो देख लिया। अब मान लीजिए कि जो हमारे निफ्टी भैया हैं वो गैप अप ओपन हो जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ ओपन हो जाते हैं आज के, या तो इसी रेंज में ओपन हो जाएं, या फिर मान लीजिए यहाँ आसपास ओपन हो जाए, इस रेंज के आसपास ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ इन्हें जो है अगर यहाँ से यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोज, इस मतलब कोई भी 5 मिनट की कैंडल अगर इन लेवल्स के ऊपर क्लोज ना करके और नीचे ही क्लोज कर दे और यहाँ कुछ रिजेक्शन मतलब आपको दिखाए, तो आप यहाँ पर जो है पी प्लान कर सकते हैं। और आपका जो कि टारगेट यहाँ पर भी फिर छोटे होंगे। देखिए, पहला टारगेट आप यहाँ ले सकते हैं, ये जो लेवल आ रहा है 25,200 के आसपास आप ले सकते हैं, और दूसरा टारगेट आप यहाँ ले सकते हैं 120 तक जो है आपको टारगेट यहाँ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर कॉशियस रहिए, क्योंकि पी साइड में आप जो है ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो कभी भी रिवर्स कर सकता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि यहाँ गैप अप ओपन होने के बाद में ऊपर ही जाने लग जाए भाई साहब हमारे, तो अगर ऊपर जाने लग जाए, देखिए डायरेक्ट तो इस ट्रेंड लाइन, यहाँ ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप इतना विश्वास मत कीजिए यहाँ से, क्योंकि ऊपर के लिए अगर आपको एंट्री करनी है सी साइड में, तो आप जो है नीचे सपोर्ट लेवल पे ही एंट्री कीजिए। यहाँ आप डायरेक्ट सी में एंट्री मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ ट्रैप होने के बहुत सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन पर ट्रैप ये करता ही है। तो और नीचे आने का वेट कीजिएगा अगर गैप अप ओपन होता है तो। गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आने मैं आपको बता चुका हूँ। अब मान लीजिए कि निफ्टी भाई साहब हमारे हैं जो गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लीजिए कि यहाँ इस लो के पास ओपन हो जाए, ये जो लो है यहाँ ओपन हो जाता है, तो ये लगभग यही लेवल है, यहाँ ओपन होता है और कोई पॉजिटिव सिनारियो बनाता है, जैसे हैमर बना दिया या फिर कोई बुलिश इंगल्फिंग बना दिया, किसी भी तरह का यहाँ पर अगर आपको पॉजिटिव साइन अगर दिखता है, तो आप यहाँ पर जो है सी प्लान कर सकते हैं। और आपके जो टारगेट है, जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आपका, आप यहाँ से 25,200 का ले सकते हैं। 25,200 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आप ले सकते हैं यहाँ पर 25,250 के आसपास, और थर्ड टारगेट आपको 25,300 के आसपास यहाँ देखने को मिल सकता है। इस तरह से हमारी एनालिसिस यहीं खत्म होती है, और मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हमारा परिवार बढ़ता रहे और आप लोगों के प्यार से मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आप लोगों के लिए आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद।